राहुल गांधी का कहना है कि वो नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान चला रहे हैं। उनकी इस बात पर विश्वास करने वाले ज़्यादा लोग नहीं हैं, लेकिन इस बात पर विश्वास करने वालों की संख्या बहुत है कि उनकी जो नफरत है वो नरेंद्र मोदी के प्रति तो निश्चित है। और इसको पिछले 20-22 वर्षों से देश देख रहा है। जब गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे नरेंद्र मोदी, तो कांग्रेस की उससे व्यक्तिगत नफरत उस समय से शुरू हुई और आज उनके प्रधानमंत्री बनने तक जारी है। तो ये नफरत का बाजार देश में भले न हो, लेकिन नरेंद्र मोदी के प्रति कांग्रेस के अंदर नफरत का माहौल है। मैं मानता हूं कि प्रधानमंत्री की आलोचना करने का अधिकार और कर्तव्य दोनों विपक्ष का है और ये होना भी चाहिए। नरेंद्र मोदी की आलोचना होनी भी चाहिए, इसमें कोई भी प्रजातंत्र की दृष्टि से कुछ भी गलत नहीं है। और लेकिन अगर ये आलोचना देश की प्रतिष्ठा के प्रतिकूल हो जाए तो उससे बचने की आवश्यकता है, क्योंकि देश हित सर्वोच्च है। देश की प्रतिष्ठा, देश की छवि और स्वाभिमान का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। कई बार लगता है कि कांग्रेस के नेता नरेंद्र मोदी के प्रति जो उनकी नफरत है उस पर अमल करते करते वो देश की प्रतिष्ठा तक पहुंच जाते हैं और वो देश की छवि खराब करने वाले बयान हो जाते हैं। राहुल गांधी की अमेरिका यात्रा चर्चा है, इसके पहले उनकी ब्रिटेन यात्रा चर्चा में थी। और किस बात के लिए चर्चा थी? नरेंद्र मोदी तक सीमित रहते तो भी गनीमत थी, लेकिन वो कहते हैं कि भारत में नफरत का माहौल है, यहाँ पे अल्पसंख्यों, दलितों, आदिवासियों, इनको निशाना बनाया जा रहा है। क्या कहना चाहते हैं राहुल गांधी? इंग्लैंड में उन्होंने कहा था कि देश में केरोसिन बिछा दिया गया है, फैला दिया गया है, एक तीली से ज्वाला भड़क सकती है। क्या कहना चाहते हैं राहुल गांधी? दुनिया को क्या बताना चाहते हैं कि भारत की स्थिति ये पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इराक, लेबनान और सीरिया जैसी हो गई है, जहाँ पे हमेशा हिंसा का माहौल है, नफरत का माहौल है। इस तरह के बयानों से बचना चाहिए। ये देश की प्रतिष्ठा के प्रतिकूल बयान है। और इस तरह की बात विदेश में कहना, जब एक तरफ दुनिया में भारत का विदेश नीति सफलता की ओर अग्रसर है, दुनिया में भारत का महत्व बढ़ा है, नरेंद्र मोदी विदेश जाते हैं तो राष्ट्रीय स्वाभिमान की बात करते हैं, देश की विरासत से लोगों को, दुनिया को अवगत कराते हैं और शांति का संदेश देते हैं, वसुधैव कुटुंबकम का संदेश देते हैं। फिर या G20 हो, चाहे संयुक्त राष्ट्र संघ हो, चाहे G7 हो, इन सभी देशों में भारत के विचारों की गूंज हो रही है, भारत की प्रतिष्ठा बढ़ रही है। नरेंद्र मोदी कहते हैं भारत लोकतंत्र की जननी है और दुनिया का इस पर विश्वास करती है, क्योंकि वो प्रमाणों के साथ कहते हैं। ऐसे भारत में ये कहना कि यहाँ पे नफरत का माहौल है, यहाँ पे अराजकता की स्थिति है, लोगों को निशाना बनाया जा रहा है, इस तरह के बयानों से देश की प्रतिष्ठा आहत होती है, उससे बचना चाहिए। दूसरी बात ये देखना चाहिए कि राहुल गांधी के कार्यक्रमों के आयोजक कौन है। क्या इन आयोजकों में भारत के प्रति सम्मान की भावना है? क्या इन आयोजकों में भारत के प्रति समर्थन का विचार है? और फिर ये आयोजक कैसे कैसे श्रोता बुलाते हैं राहुल गांधी के कार्यक्रमों में? क्या इन श्रोताओं के मन में भी भारत के प्रति सम्मान का विचार है, मित्रता का विचार है? कम से कम ये दिखाई तो नहीं दे रहा है। मैं मानता हूं कि राहुल गांधी को इस बात की जानकारी नहीं होगी कि कौन लोग आ रहे हैं, कांग्रेस को नहीं होगी, लेकिन ये तो जानकारी रखनी चाहिए कि हम किसके बुलावे पे जा रहे हैं, उसके हमारे कार्यक्रमों के आयोजक कौन हैं। इंग्लैंड में भी यही देखा गया है, अमेरिका में भी यही देखा जा रहा है कि जो आयोजन करने वाले हैं वो भी संदेह के घेरे में हैं। भारत के प्रति उनकी सम्मान को लेके शंका है, ये बात बिल्कुल चर्चा में है और इसके दिखाई दे रही है। जो लोग बुलाए गए उनके भारत के प्रति उनमें मन में सम्मान का भाव नहीं था, इसीलिए भारत का जब राष्ट्रगान बजता है तो वहाँ पे लोग बैठे रहते हैं। और उसके बाद कारण ये बताया जाता है कि उसको बीच में रोक दिया गया राष्ट्रगान को, और कहा जाता है कि ये माइक चेक किया जा रहा था।
ये दूसरी बहुत अशोभनीय बात है। किसी देश का राष्ट्रगान माइक चेक करने के लिए नहीं होता है। ऐसा काम केवल वही लोग कर सकते हैं जिनकी उस देश के प्रति कोई लगाव नहीं है, कोई श्रद्धा नहीं। और ऐसे लोग श्रोता बन के आते हैं, वहाँ पे भारत के विरोध में नारे लगते हैं। मैं मानता हूँ कांग्रेस को जानकारी नहीं होगी, लेकिन आयोजकों को ये जानकारी थी, क्योंकि उसके रजिस्ट्रेशन पहले से हो रहे थे। उनको सबको लाने की व्यवस्था की गई थी और किस प्रकार के लोग वहाँ पहुँचाए गए, ये सब जानकारी आयोजकों को रही होगी, वहाँ के रहने वाले हैं। लेकिन इसके बावजूद भी उस पर विचार नहीं किया गया कि उस कार्यक्रम में राहुल गांधी को जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। जहाँ इस तरह की बातें हो रही हैं, जहाँ भारत विरोध की बात हो रही है, वहाँ पे राहुल गांधी की ये अपने पे उनको ये स्वयंभू बनना है कि वो मोहब्बत का संदेश लेकर आए हैं। किसको प्रभावित करना चाहते हैं? कौन उनके मोहब्बत का संदेश सुनने वाला है? वो कहते हैं कि भारत में अल्पसंख्यकों आदिवासियों पे हमले हो रहे हैं। क्या छवि बनाना चाहते हैं भारत की? और अगर एक पल के लिए मान लिया जाए कि ऐसा हो रहा है, तो क्या ये ब्रिटेन और अमेरिका दुनिया के देश आके हस्तक्षेप करेंगे? क्या मतलब निकाला जाए इस बात का? क्या उसमें राहुल गांधी उनका सहयोग मानने गए? उस देश में जाके इस प्रकार की बात करना कि भारत में स्थिति इतनी खराब है, तो इसका क्या मतलब है? हमें अगर हमारे यहाँ कोई समस्या है तो उसका समाधान हमें ही निकालना होगा, विदेश में जाकर रोने की आवश्यकता नहीं। ये कोई भी यहाँ हम देखते हैं, कई बार विपक्ष के नेता आते हैं, बड़े बड़े देशों के नेता आते हैं विपक्ष के, वो कभी अपने सरकारों पे इस तरह का हमला नहीं करते। उनकी भी व्यक्तिगत लड़ाई हुआ करती है, लेकिन वो देश के सम्मान के प्रति वो एकजुट हो जाते हैं। और ये अनेक अवसरों पे हमने देखा है। लेकिन हमारे यहाँ जब डोकलाम में भारत के सैनिक धूल चटाते हैं चीन की सेना को, तब भी ऐसे बयान दिए जाते हैं जिससे चीन खुश होता है। पाकिस्तान पे सर्जिकल स्ट्राइक होती है, सेना अपना शौर्य दिखाती है, तब ऐसे बयान दिए जाते हैं जिनको पाकिस्तान में सुर्खियाँ मिलती हैं, पाकिस्तान खुश होता है। एक बार फिर उसी तरह के जो बयान इंग्लैंड में, अमेरिका में दिए गए, उनसे भारत के विरोधी तत्वों का मनोबल बढ़ाने वाले बयान है, उससे भारत की प्रतिष्ठा धूमिल हो रही है। इस तरह के बयानों से बचना चाहिए। अच्छी बात यह है कि इन बयानों को कोई गंभीरता से नहीं लेता है।